यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, स्टार्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान अभियान की चरणबद्ध तैयारी में क्रायोजेनिक इंजन C-20 को स्वदेशी तकनीक से विकसित कर लिया है। विराम। गगनयान भारत का पहला ऐसा अंतरिक्ष अभियान होगा जो मानव को लेकर अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा। विराम। इस इंजन को मानव मिशन के योग्य बनाने की दृष्टि से 4 इंजनों को अलग अलग स्थितियों में 39 हॉट फायरिंग जांच से गुजारा गया। विराम। यह इंजन LVM-3 प्रक्षेपण वाहन के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। विराम। यही इंजन अंतरिक्ष उड़ानों से लेकर उपग्रहों और मिसाइल प्रक्षेपण में काम आता है। विराम पैरा। दरअसल हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक विपरीत परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद इस क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की है। विराम। अन्यथा एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका के दबाव में रूस ने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था। विराम। असल में यही इंजन किसी भी प्रक्षेपण यान की वह शक्ति है जो भारी वजन वाले उपग्रहों और अन्य उपकरणों को अंतरिक्ष में पहुंचाती है। विराम। दरअसल भारत ने शुरुआत में रूस से इंजन खरीदने का अनुबंध किया था। विराम। मगर 1990 के दशक के आरंभ में अमेरिका ने मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था MTCR का हवाला देते हुए इसमें बाधा उत्पन्न कर दी थी। विराम। इसका असर यह हुआ कि रूस ने तकनीक तो नहीं दी लेकिन शुल्क लेकर 6 क्रायोजेनिक इंजन भारत को भेज दिए थे। विराम। कालांतर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की मदद से भारत को MTCR क्लब की सदस्यता भी मिल गई, लेकिन इसके पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों ने कठोर परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर स्वदेशी तकनीक से इंजन विकसित कर लिया। विराम पैरा। मानव मिशन की इस उड़ान के पहले चरण का सफल प्रक्षेपण इसरो पहले ही कर चुका है। विराम। देश के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान से जुड़े पेलोड के साथ उड़ान भरने वाले परीक्षण यान के विफल होने की स्थिति में क्रू मॉड्यूल यानी जिसमें अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के बाद सुरक्षित वापस लाने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम यानी चालक दल बचाव प्रणाली का सफल परीक्षण कर इसरो विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। विराम। इस बचाव प्रणाली की ज़रूरत इसलिए थी कि यान के विफल होने पर कई वैज्ञानिक प्राण गंवा चुके हैं। विराम। इस परीक्षण के अंतर्गत क्रू मॉड्यूल रॉकेट से अलग हो गया और बंगाल की खाड़ी में गिर गया। विराम। क्रू मॉड्यूल वह स्थान है जहां गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे वातावरण में रखा जाएगा। विराम पैरा। गगनयान के अगले वर्ष उड़ान भरने की संभावना है। विराम। इस परियोजना के तहत इसरो मानव चालक दल को 400 किमी ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजेगा। विराम। इसलिए भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। विराम। प्रधानमंत्री ने इसरो में वैज्ञानिकों के साथ बातचीत में उनके लिए लक्ष्य भी तय कर दिए हैं कि 2035 में भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित हो तथा 2040 में चंद्रमा पर भारतीय नागरिक के कदम पड़ जाए। विराम पैरा।
इस यान में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री 3 दिन अंतरिक्ष की सैर करेंगे। विराम रोबोट मानव भी साथ ले जा सकता है। विराम मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। विराम हालांकि अब तक भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। विराम राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। विराम शर्मा रूस के अंतरिक्ष यान सोयुज T11 से अंतरिक्ष में गए थे। विराम इनके अलावा भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी अमेरिकी कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में जा चुकी है। विराम हालांकि पहले भारत ने 2022 तक अंतरिक्ष में मानव भेजने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर समय रहते क्रियान्वयन नहीं हो पाया। विराम अंतरिक्ष में मानव रहित और मानव चालित दोनों तरह के यान भेजे जाएंगे। विराम पहले चरण में योजना की सफलता को परखने के लिए अलग अलग समय में 2 मानव रहित यान अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। विराम इनकी कामयाबी के बाद मानव युक्त यान अपनी मंजिल का सफ़र तय करेगा। विराम पैरा मानव युक्त गगनयान की कामयाबी के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन की श्रेणी में आ जाएगा। विराम रूस ने 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा था। विराम गागरिन दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। विराम अमेरिका ने 5 मई 1961 को एलन शेपर्ड को अंतरिक्ष में भेजा था। विराम ये अमेरिका से भेजे गए पहले अंतरिक्ष यात्री थे। विराम चीन ने अक्टूबर 2013 को यांग लीवेई को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाबी हासिल की थी। विराम भारत ने अब अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने की पहल कर दी है। विराम पैरा दरअसल अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों पर यान भेजने की प्रक्रिया बेहद जटिल और शंकाओं से भरी होती है। विराम अगर अवरोह का कोण जरा भी डिग जाए या फिर गति का संतुलन थोड़ा सा भी लड़खड़ा जाए तो अंतरिक्ष यान या तो ध्वस्त हो जाता है या कहीं भटक जाता है। विराम इसे न तो खोजा जा सकता है और न ही नियंत्रित करके दोबारा लक्ष्य पर लाया जा सकता है। विराम चंद्रयान 2 ऐसी ही विपरीत स्थितियों का सामना करते हुए लड़खड़ा कर उलट गया था। विराम इसलिए भारत पहले 2 गगनयान अभियान मानव रहित भेजेगा। विराम भारत ने गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की दृष्टि से श्री हरिकोटा में GSLV मार्क 3 को स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। विराम इसी मुहिम के तहत इसरो ने परीक्षण के तौर पर क्रू एस्केप मॉड्यूल का पहला पड़ाव पार कर लिया है। विराम इसे धरती से 2.7 किमी की ऊंचाई पर भेजने के बाद रॉकेट से अलग किया और फिर पैराशूट की मदद से बंगाल की खाड़ी में उतारकर जमीन के निकट लाने में सफलता प्राप्त की। विराम पैरा क्रू मॉड्यूल 3 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है। विराम इसमें सवार यात्रियों को 1 सप्ताह तक भोजन, पानी और हवा उपलब्ध कराकर जीवित रखा जा सकता है। विराम अब गगनयान मिशन पर जाने वाले वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा भी कर दी गई है। विराम प्रधानमंत्री ने इनके नामों की घोषणा की। विराम इस अभियान को स्वदेशी प्रौद्योगिकी से तैयार किया जा रहा है। विराम औद्योगिक घरानों की मदद से इसरो फ्लाइट्स से जुड़े हार्डवेयर और अन्य उपकरण जुटाएगा। विराम राष्ट्रीय अंतरिक्ष और विज्ञान एजेंसियां तथा विश्वविद्यालय भी इस अभियान में मदद करेंगे। विराम इनके शिक्षाविद और प्रयोगशालाओं की भी अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देने में मदद ली जाएगी। विराम पैरा इसी क्रम में
क्रू मॉड्यूल को जिस पैराशूट से सुरक्षित उतारा गया उसे DRDO की आगरा स्थित प्रयोगशाला ADRDE में बनाया गया। विराम स्टॉप।